भी मंजूरी मिल सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त रजा अकादमी के सैयद नूरी साहब मौजूद हैं। आप देखिए रजा अकादमी की तरफ से बड़े पैमाने पर यहाँ विरोध हो रहा है। साफ साफ यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर लगाए गए हैं जो वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। यहाँ पे तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे तमाम मौलाना और मुंबई के मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी एक मीटिंग इनकी हो रही है, लीगल मीटिंग हो रही है, जिसमें इस बात पर फैसला लिया आखिरकार आगे क्या करना है, किस एक्शन आप कोर्स क्या होगा। नूरी साहब क्या कहेंगे, आप लोग मीटिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, क्या विरोध का आपका क्राइटेरिया क्या, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, आज उलमाए कराम ने इस बिल को रिजेक्ट किया है और हम इस बिल की मुखालफत कानूनी तौर पर बड़ी शिद्दत के साथ अपने एहतजाज को दर्ज करवाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी हम खटखटाएंगे। लेकिन जो आप कानून की बात कर रहे हैं उसी कानून के दायरे में लाने की बात तो सरकार कर रही है कि हम कानून के दायरे में लाना चाहते हैं ताकि जो वक्फ बोर्ड की विवादित जगह है उस पर कम से कम छुटकारा मिले। नहीं, ये हुकूमत जो है बता कुछ रही है, कर कुछ रही है। हमको इस बिल पर 1% भी भरोसा नहीं है। इनको जो कुछ भी करना है हमारे उलमा के साथ बैठकर तबादला ख्याल करें, मशवरा करें कि ये हम करना चाहते हैं, उस पर हमारे उलमा उसकी तायीद कर दें, उसके बाद वो करें। वो तो पूरे वक्फ को ही खा जाना चाहते हैं, हमारी ज़मीन ही को खा जाना चाहते हैं और वो करने के बाद ना हमारी मस्जिद महफूज रहेगी, ना दरगाह महफूज रहेगी, ना खानकाह महफूज रहेगी, ना कब्रिस्तान महफूज रहेगा। इतना ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि मुसलमानों की कोई इजाज़त महफूज नहीं रहेगी और ये सरासर वक्फ पर हमला है। लेकिन एक ये जो वो लोग कह रहे हैं उससे कई लोग ऐसा मुस्लिम समाज के लोग जो आप जैसे लोग हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सही जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जैसे सीए के दौरान हुआ था, एनआरसी के दौरान हुआ था कि गलत जानकारी दी गई कि इनको सिटीजनशिप चला जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। वही हालत इस बार ये हुकूमत आम हिंदुस्तानियों के लिए कोई भलाई का काम नहीं कर पाई है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्या भलाई का काम करेंगे। हमको इस हुकूमत पर 1% भी भरोसा नहीं है कि मुसलमानों की कोई खैर ख्वाही करे, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड इसी तरीके से है और ये जो मंसूबा बन रहा है इसमें भी मुसलमान कतई तौर पर मुतमईन नहीं है। तो आज आप जो मौलाना की मीटिंग हुई है, बड़ी मीटिंग, इसमें क्या फैसला हो गया? ये हुआ है कि इस बिल को रिजेक्ट किया गया है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और पुरजोर कानूनी एहतजाज होगा और इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कुछ और लोग भी ऐसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या आपका मुद्दा है विरोध करने का? विरोध करने का तो मुद्दा ही मुद्दा है। जब मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं और काम सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और वो भी ऐसा काम करते हैं कि मुसलमान ही को पसंद नहीं है, वो गरीब मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं और उनसे पूछते भी नहीं कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, करूँ कि नहीं करूँ। मैं कहता हूँ आप सिर्फ मुसलमान की फिक्र क्यों करते हैं, पूरे भारत की फिक्र क्यों नहीं करते हैं? भारत के युवा बेरोजगार हैं, भारत की महिलाएं परेशान हैं, भारत के लोग परेशान हैं और आप सिर्फ मुसलमान का मुद्दा उठा रहे हैं और वो भी ऐसा कि वो मुद्दा लेकर के अपने दोस्तों को हैंडओवर कर रहे हैं। सबसे सस्ता इस वक्त दुनिया में मुसलमान है और ख़ासकर हिंदुस्तान में सबसे सस्ता यही है। इसी को मारो, इसी को कूटो, इसी का घर लो, इसी की मस्जिद लो, कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी वही कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं कि कुछ शायद मिस इंटरप्शन है, कुछ गलत जानकारियां हैं इसके वजह से। संभल का मामला आपने सुना, 600 साल से मस्जिद खड़ी है, एक आदमी आके बोलता है इसके नीचे मंदिर है, इंक्वायरी चालू। ऐसे हर जगह हो जाएगा। 600 साल, 500 साल अगर कोई मंदिर है और मैं जाके कहूँ कि इसके नीचे मस्जिद है तो ये पागलपन नहीं है, ये बेवकूफ़ी नहीं है? क्या ये झगड़े का घर नहीं है? क्या ये नफरत फैलाने का जरिया नहीं है? तो आज मोदी जी अपने आदमियों के जरिए हिंदुस्तान में ये नफरत फैला करके अपनी हुकूमत कर रहे हैं, फैला रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या, क्योंकि लगता नहीं कई बार कई गलत जानकारियों की वजह से शायद ये कुछ मन में संदेह है कि जिसके वजह से बिल आप लोगों के लिए खतरा हो जाएगा? नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। बिल रिजेक्ट हम करते हैं, इस बिल को हम मुस्तरद करते हैं और इस बिल में बहुत ऐसे कवानीन हैं जिसको जो है आम मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे मुसलमानों के खिलाफ ही है ये पूरा बिल और ये हमारे आबा व अजदाद के ये ज़मीन जायदाद हैं, हमारे आबा व अजदाद ही की ये प्रॉपर्टी है। इसमें वो जो है दखल देना उनको मुनासिब नहीं है और इस तरह से ये बिल को पास करने में जो हमारे ये बिहार के नीतीश कुमार साहब जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया है उन बिल के सपोर्ट में, हम इस आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अब आने वाले इलेक्शन में आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा,
क्योंकि बिहार के पूरे मुसलमान जाग चुके हैं और पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जाग चुके हैं कि मुसलमानों की ज़मीन और जायदाद के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। वक्फ बिल को इस तरह से पार्लियामेंट में पास करने के बाद मुसलमानों के साथ ये ज्यादती हो रही है। और मैं नीतीश कुमार और नायडू साहब से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में मुसलमान आपको इसका सबक सिखाएंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? क्या आप कुछ आप बोलना, लेकिन एक चीज ये जानकारी आ रही है जो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जगह है, अगर जगह इतनी है, तमाम उससे कमाई होती, तमाम चीजें होती हैं, नहीं इसलिए मैं सवाल सुन लीजिए, तो उससे मुसलमानों का फायदा नहीं हो रहा। हमारा घर देख के आपको क्यों लालच पैदा हो रही है? मेरा घर देख करके आपके मुंह में क्यों पानी आ रहा है? हमारे बाप दादाओं ने वक्फ बोर्ड की जगह दान किया है, तो आपके मुंह में क्यों पानी आ रहा है? अच्छा, वो भी वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, सीईओ वो सेलेक्ट करते हैं, चेयरमैन वो सेलेक्ट करते हैं, मेंबर वो सेलेक्ट करते हैं, कब्जा उनका है, और अब तो पूरा ही ले रहे हैं। तो क्या मुसलमान तो लगता नहीं कि एक जो सरकार तरफ कहा जा रहा है या जो तमाम लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जगह इतनी है कि अगर उससे मुसलमान समाज का बहुत अच्छा फायदा हो सकता था, वो फायदा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर कुंडली जमाए बैठे हुए हैं। जी, वक्फ तरमीमी बिल का हम जो है सिरे से मुखालिफत करते हैं, क्योंकि हमारे आबा अजदाद का दिया हुआ ये जो है औकाफ है। लिहाजा मैं मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें उसको हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हिस्सा ना लें तो बेहतर है, वरना मुसलमान की ज़मीन मुसलमानों से छीनी जा रही है और ये सरासर गलत है। और हमारे बिहार के जो है मुख्यमंत्री आली जनाब नीतीश कुमार जी, उनको हम बड़े अच्छे भरोसा करके उनको हमने वोट दिया और वोट का इस्तेमाल करके हमारा वो जो है मुख्यमंत्री बना। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद अब हमारे खिलाफ उन्होंने वक्फ बिल पास करने में उसकी मदद की और वक्फ बिल को पास कर दिया। लिहाजा आने वाले इलेक्शन को हम इसको फिर आश्चर्य न देखेंगे कि मुख्यमंत्री हमको किसको बनाना है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, यह जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सपोर्ट कर रही हैं इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को, और जो विरोध कर रही हैं, उस हिसाब से बिल्कुल जो जिसे कह रहे हैं वह मुस्लिम समाज के लोग याद रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त देश भर में आपको पता है विरोध हो रहा है, लेकिन मुंबई में रजा अकादमी के तरफ से बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है कि किसी तरीके से यह बिल जो पास हुआ है वह गलत है। कैमरा जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई। तो मुंबई में वक्फ बिल का विरोध तेज हो गया है। मौलाना एजाज कश्मीरी